चलिए लाइट यानी प्रकाश की दुनिया को समझते हैं और देखते हैं ये कैसे काम करती है। तो सवाल ये है कि हम अपने आसपास की दुनिया देखते कैसे हैं। सब कुछ लाइट का ही खेल है। इसका सबसे पहला और सीधा सा नियम है, लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है। इसे रिफ्लेक्शन या परावर्तन कहते हैं। मतलब लाइट किसी चीज से टकराकर जब वापस लौटती है। और ये परावर्तन दो बहुत ही सीधे साधे नियमों को मानता है, हमेशा। अब सोचिए, अगर सतह सीधी ना होकर घुमावदार हो, तब हमें मिलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। इन मिरर्स को ठीक से समझने के लिए कुछ जरूरी टर्म्स हैं जिन्हें जानना जरूरी है। और एक बहुत सिंपल सा रिश्ता है इनके बीच, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का ठीक 2 गुना होता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। लाइट हमेशा टकराकर लौटती नहीं है। कभी कभी वो पार निकल जाती है और मुड़ जाती है। इसे ही हम रिफ्रैक्शन या अपवर्तन कहते हैं। अच्छा, पर ये लाइट मुड़ती क्यों है? क्योंकि अलग अलग मीडियम में इसकी स्पीड बदल जाती है। वैक्यूम में तो इसकी स्पीड कमाल की है। ये है इसकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट। और इसे नापने के लिए होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बताता है कि लाइट कितनी धीमी होगी और मुड़ेगी। और लाइट के इसी मुड़ने वाले नेचर को कंट्रोल करने के लिए हम बनाते हैं लेंस। मिरर्स की तरह ही लेंस भी 2 तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स जो लाइट को इकट्ठा करता है और कॉन्केव जो फैलाता है। कमाल की बात यह है कि इन सबको समझने के लिए एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ये रहा मिरर फॉर्मूला। ये इमेज, ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ के बीच का रिश्ता बताता है। लेकिन इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने के लिए कुछ नियम, कुछ साइन कन्वेंशंस मानने पड़ते हैं। ये है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। इसमें सारी दूरियां मिरर के पोल से नापी जाती हैं। अब देखते हैं इनका असली इस्तेमाल। कॉन्केव मिरर्स लाइट फोकस करने या चीजों को बड़ा दिखाने के काम आते हैं। और गाड़ियों के साइड मिरर, वो कॉन्वेक्स होते हैं ताकि ज्यादा बड़ा एरिया दिखाई दे। और लेंस, चश्मों से लेकर टेलीस्कोप तक, ये हमें वो दुनिया दिखाते हैं जो हम देख नहीं सकते। तो देखा, लाइट की एक किरण से कैसे ऐसे टूल्स बने जो हमारी दुनिया बदल देते हैं। पर एक सवाल, लाइट एक सीधी रेखा भी है और एक वेव भी। ये डुअल नेचर फिजिक्स का सबसे बड़ा रहस्य है।